बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी। सरे हशर होगी शफात तुम्हारी, सरे हशर होगी शफात तुम्हारी। हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का, हुआ अर्श पर शोर सल्ले अला का। हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी है, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी, हुई फर्श पर जब विलादत तुम्हारी। और तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है, तेरे बांकपन में बड़ी दिलकशी है। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी, बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। और खुदा जाने किस वक्त खींचा, खुदा जाने किस बात खींचा, ये नक्शा तुम्हारा ये सूरत तुम्हारी, ये नक्शा तुम्हारा ये सूरत तुम्हारी। और मेरी जिंदगानी का मकसद यही है, मेरी जिंदगानी का मकसद यही है। तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी, तुम्हारा तसव्वुर मोहब्बत तुम्हारी। बड़ी खूबसूरत है ये सूरत तुम्हारी। बादा ज़म्दो सलात लायक सत ताज़ीम तकरीम फ़ख्र सादात रौनके खानवादा सादात हमदानिया हज़रत गिरामी उल मर्तबत परवरदा आगोश विलायत फ़ख्र सादात क़िबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहिब अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम मुस्सामी लायके सत ताज़ीम तकरीम रौनके दरगाह आलिया पड़ी शरीफ मुहिब्बुल उलमा महबूबुल फुकरा जनाबे साहज़ादा वाला शान मोहतरम क़िबला साहज़ादा पीर काजी गुलाम कमरुद्दीन चिश्ती अदाम अल्लाहु ज़िल्लकुम मुस्सामी लायके ताज़ीम तकरीम फ़ख्र सादात जनाबे साहबजादा सैयद तासीर हुसैन शाह साहिब नकवी, दीगर उलमाए किराम
मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना कारी अब्दुल हबीब अल खैरी, जुमला रौनक स्टेज उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम और आज की इस अजीम महफिल मिलाद मुबारका के जुमला बानियान, जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं इंतहाई माज़रत से सब उलमाए किराम के अस्माए आलिया मुझे लिख के दिए थे अब्दुल हबीब खैरी साहब ने, वो कहीं मिसप्लेस हो गए। ब्रदरान इस्लाम, आज की अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पूरे तज़्को एहतिशाम से निकात पजीर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस रब ने मुझे और आपको मुसलमान पैदा किया है, और मुसलमान पैदा करने के बाद उस खालिक अर्ज़ो समा का सबसे बड़ा करम यह है, और इसमें हमें कोई बाक नहीं, कोई आर नहीं, कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करके कहते हैं कि उस रब ने मुझे और आपको सुन्नी पैदा किया है। उसकी वजह यह है कि हम आले सुन्नत व जमात उन लोगों को कहते हैं कि जो अल्लाह की तौहीद, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की खत्म नबुव्वत, आले बैत अतहार की तहारत, असहाबे पैगंबर की अदालत और औलियाए किराम की करामत पर यकीन रखते हैं। अगर सादा लहजे में सवाल करें और हम जवाब दें तो सुन्नी वो होता है कि जिसके दामन पर किसी पाक निस्बत की बेअदबी का धब्बा नहीं होता। अगर खोल के बयान करूं तो सुन्नी वो होता है कि जो नबी के घर वालों का भी नौकर है, मोहम्मद के दर वालों का भी नौकर है, बेशक बेशक, जो रसूलुल्लाह की आले बैत का भी गुलाम है और हुजूर के सहाबा का भी नौकर है। और हमें अपनी इस निस्बत पर और इस नौकरी पर बड़ा नाज है, नखरा है। हम आले सुन्नत, माशाल्लाह शिराज साहब भी बैठे हैं, हम आले सुन्नत व जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में जश्न बपा करते हैं, जिसे जश्न मीलाद कहते हैं। थोड़ा सा चंद मिनट के लिए मैं जरा आगाज कर लूं, फिर आगे इंशाअल्लाह मोहब्बत भरी गुफ्तगू होगी। हम आले सुन्नत व जमात, अच्छा एक होता है जश्न मीलाद और एक होती है महफिल मीलाद। तवज्जो कीजिएगा, क्या कहा? एक है जश्न मीलाद, एक है महफिल मीलाद। महफिल मीलाद हर उस महफिल को कहते हैं कि जिसमें किसी भी हवाले से ज़हरा पाक के बाबा जान, आए हाय आए हाय, कुल नबियों के इमाम और सुल्तान, आए हाय, शहनशाह हसीना, आए हाय, वाह वाह, सुल्तान सरवरां, अल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर सुना और सुनाया जाए। आए हाय, आके हुजूर की सीरत का जिक्र हो या मेरे नबी की सूरत का जिक्र हो, आए हाय, मेरे नबी की खिलकत की बात हो या मेरे हुजूर की बैसत का जिक्र हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम के तकल्लुम की बात हो या तबस्सुम की बात हो, दहन की बात हो, बदन की बात हो, वतन की बात हो, जकन की बात हो, तकल्लुम की बात हो, तबस्सुम की बात हो, मेरे मुस्तफ़ा के ऐनैन के तज़किरे, नबी के यदैन के तज़किरे, हुजूर के शफ़तैन के तज़किरे, मेरे नबी के कदमैन के तज़किरे, मेरे मुस्तफ़ा की ज़हरा के तज़किरे, मेरे नबी के हसनैन के तज़किरे, वाह वाह, बस जिक्र सुल्तान मदीना का हो, जिक्र मेरे नबी के इल्म का हो, मेरे नबी के फजल का हो, मेरे नबी के हुसन का हो, मेरे नबी के जमाल का हो, मेरे नबी के कील का हो, मेरे नबी के काल का हो, मेरे मुस्तफा के दिन का हो, मेरे नबी जिक्र बस सुल्तान मदीना का हो, जिस महफिल में
हेयत कोई भी हो, जियत कोई भी हो, दिन कोई भी हो, महीना कोई भी हो, खतीब कोई भी हो, आय हाय आय हाय जुमला सुनिएगा, खतीब लैंग्वेज कोई भी हो, आय हाय कोई अरबी में बोल रहा हो या पश्तो में बात कर रहा हो, उर्दू में हो या पंजाबी में, आमना के लाल की बारगाह नाज में अकीदतों के नजराने पेश कर रहा हो, बस जिक्र मदीने वाले का हो, ऐसी महफिल को हम आले सुन्नत व जमात महफिल मीलाद कहते हाय हैं। हाय हाय वाह वाह नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत हाय हाय अच्छा ये आ गया क्या चीज मैंने अर्ज किया, महफिल मीलाद, और एक है जश्न मीलाद माशाल्लाह जिसके लिए आप तैयार बैठे, एक है जश्न मीलाद जश्न मीलाद। जश्न मीलादुन नबी हम आले सुन्नत व जमात किसको कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा, रसूलुल्लाह की विलादत बासआदत के तसव्वुर में, हाय हाय आग आग तवज्जो से सुनना है क्या कहा मैंने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के तसव्वुर में किसी भी तरह से खुशियों का इजहार किया जाए, हम सुन्नी उसे जश्न मीलाद कहते हैं। हाय हाय आग के किसी भी तरह से हाय हाय खुशियों का इजहार किया जाए, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद मैंने क्या लफ्ज बोला, किसी भी हवाले से खुशियों का। अच्छा फिर मैं बात कर लेता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों के दिलों पर यह बात नक्श हो जाए। क्या कहा मैंने, हुजूर की विलादत बासआदत के तसव्वुर में, यानी तसव्वुर ये हो कि हुजूर आ रहे हैं, हाय हाय अब कोई भी अंदाज इजहार खुशी का, चाहे वो अंदाज ये झंडियां लगा के हो, ये लाइटिंग करके हो, या जुलूस निकाल के हो, हाय हाय या महफिल करके हो, या गरीबों में खाना बांट के हो, हाय हाय या बेवाओं के सरों पे दुपट्टे उड़ा के हो, या रोजा रख के हो, बस तसव्वुर हो कि आमना कलाल दुनिया में जलवा गर हो रहे हैं, उस तसव्वुर में हुजूर की याद में खुशियों का ऐसा इजहार कि जो शरई नुक्ते नजर से मना ना हो, ऐसे इजहारे फरहतो इम्बसात को हम सुन्नी जश्न मीलाद मुस्तफा कहते हैं। हाय हाय तवज्जो है जी। इसके लिए ये बहसें बरादरान इस्लाम उम्मत में बड़ी पुरानी हो गई हैं कि मिलाद जायज है या ना जायज है। मैं एक हवाला दूंगा जो हमारे मसलक के आलिम नहीं है, वो मौलाना अशरफ अली थानवी साहब देवबंदी मकतबे फिक्र के आलिम हैं ये। और वैसे भी मेरा मिजाज हमारे असातिज़ा ने हमारे लिए ये तरबियत की है, बिलखुसूस मेरे उस्ताद गिरामी, कि बेटा मिलाद शरीफ के दिनों में बस सिर्फ हुजूर का जिक्र, हाय हाय कोई इधर उधर की बात नहीं, बस हुजूर की मोहब्बत लोगों को सिखाओ, हुजूर की मोहब्बत लोगों को सुनाओ, क्योंकि ये कौम बड़ी तरसी हुई है, हाय हाय बड़ी तरसी हुई है। इनको चाहिए कि हुजूर की मोहब्बत की बोलियां इनके कानों में रस बोले। तो मैंने हवाला देना है, और ये किसी इंतशार के लिए नहीं, ये दिल की मजबूती के लिए कि भाई ये देखिए ये भी क्या लिखा हुआ है। अशरफ अली थानवी साहब की किताब है मीलादुन नबी, आम मार्केट में मिलती है। 3 मकामात पर उन्होंने लिखा है कि वो बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता जिसे रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी ना हो। हाय हाय वाह वाह। भाई क्या कहा, वो बंदा मुसलमान ही नहीं, फिर बोलो, वो बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता कि जिसको रसूलुल्लाह की विलादत की खुशी ना हो। भाई जरा दिल पे हाथ रख के सोचो और बताओ, ऐसा भी कोई कलमा पढ़ने वाला हो सकता है कि जो कहे कि मुझे हुजूर के आने की खुशी नहीं हुई है? नहीं ना। तो बहरहाल हर बंदे का
खुशी के इजहार का अपना तरीका है। हम तो कहते हैं कि मेरे नबी का जिक्र सिख भी करें तो हम कहेंगे सरदार जी तुहाडी मेहरबानी, तुसी साडे नबी दा जिक्र कीता है। भाई जिक्र हमारे नबी का कर रहा है। जो बंदा जैसे भी हुजूर सैयद आलम का जिक्र करे हमारे सार आंखों पर, क्योंकि महबूब तो हमारे हैं। इसलिए बरादरान इस्लाम बिला तमहीद व बिला तफसील हम आते हैं। जो आयात मुक़द्दसा मैंने आप के सामने तिलावत की हैं, उनके ज़ेल और ज़िमन में हम अज़मत व शान मुहम्मदी का बाप बयान करते गए। बरादरान इस्लाम, अच्छा ये जेड़े सामने बैठे हो ना बेचारे गूंगे गूंगे मेरे सामने बैठ जाते हो तो अद्धी महफिल भी गूंगी हो जाती है। मेहरबानी कर सकते बच्चों नाल कोई दुश्मनी थोड़ी होंगी कि बच्चों को थोड़ा जिहा असीं साइड ते कर देने आ कि उन्होंने पता नहीं होता कि असीं कित्थे सुभान अल्लाह पढ़नी ते कित्थे इन्हां लैला पढ़नी। ठीक है, तो इस वास्ते हुण बड़े भी सारे बच्चे बन जाओ तो फिर मज़हब कख नहीं आ रहा। ठीक है बरादराने इस्लाम, खालिक अर्ज़ो समा की किताबें ला रहे पे मेरा अल्लाह कुरान मजीद कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। दोस्ताने गिरामी, जरा बात को थोड़ा बयान करने से पहले आइए अल्लाह के कुरान को देखते हैं। मेरा नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। मेरे नबी मुकर्रम ने हजारों लाखों साल बाद में आना था, लेकिन अल्लाह करीम ने मेरे तेरे नबी की सीरत और सूरत के तज़कार पिछली उम्मतों में जारी और सारी रखे। जनाबे आदम की जुबान पर तेरे मेरे नबी के नाम की दुआएं, हजरत नूह की जुबान पर तेरे मेरे नबी पर दरूदो सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम की जुबान पर तेरे मेरे नबी के नाम के वसीले जनाब हजरत ईसा नबी की जुबान पर तेरे मेरे नबी की आमद से कबल अपनी उम्मत के सामने तेरे मेरे नबी के नाम लेकर बशारत के ऐलाना ये ऐलानात व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह का नबी हजरत सैयदना ईसा ऐलान कर रहे हैं, ए मेरी उम्मत, मैं तुम्हें ये बशारत देने आया हूँ कि मेरे बाद एक शानों वाले पैगंबर, शानों वाले नबी ने आना है जिसका नाम अहमद होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। चुनाचे हजरत तवज्जो से सुनते जाइएगा, चुनाचे और नबियों को देखें तो हजरत इब्राहिम नबी काबातुल्लाह की तमीर करते हैं, काबातुल्लाह की तमीर करते हैं, फिर उसी के सहन में खड़े होकर आप हाथ उठाते हैं, दुआ फरमाते हैं, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। या अल्लाह इन मक्के वालों में एक शानों वाला रसूल मबूस फरमा, एक शानों वाला रसूल इन मक्के वालों में भेज। मेरा अल्लाह हजरत इब्राहिम नबी की दुआ को यूं कबूल करते हैं कि मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मक्के के अंदर भेजते हैं और मेरा नबी मेरा नबी मेरे आका आप अपने गुलामों के सामने खड़े होकर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, ए मेरे गुलामों, अना दावत इब्राहीम व बशारत ईसा। वो जो ईसा नबी की बशारत थी वो मैं हूँ, जिस रसूल की दुआ इब्राहिम खलील ने फरमाई है वो भी मैं हूँ। वाह 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 वाह। जरा
दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह हक यारिया या अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को समझिए कि हुजूर के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ने नबियों की जुबानों से रसूलुल्लाह की शानों की तुम्हें डलवा दी थी। तुम अपनी तरह साड़ी बोले धूमें डलवा दी अल्लाह ने। हर पैगंबर के लिए लाजिम था ये मेरे जुमले हमेशा के लिए दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ, और बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से लेकर छोटों तक सारे इन 3 जुमलों को अपने दिल की तख्ती पे सब कर लें, दिल की तख्ती पे लिख दें। नंबर 1, अल्लाह के कमो बेश 1.25 लाख नबी आए, एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिस नबी ने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। 1.25 लाख नबी आए, एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिस नबी ने तेरे मेरे नबी पर दुरूद ना पढ़ा हो। मेहरबानी करेंगे सारे। एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी पर दुरूद ना भेजा हो, और 1.25 लाख नबियों में एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिस नबी ने तेरे मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का प्रचार एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर नबी के दौर में नबुव्वत उसकी है, दुरूद मेरे नबी पर है। हर नबी के दौर में नबुव्वत उसकी है, बाकी कलमा उसका पढ़ते हैं, वो कलमा ज़हरा के बाबा का पढ़ता है। भाई ध्यान रखेंगे बेटा, मैं इस मोबाइल का मुखालिफ हूं कि आप इसी के अंदर हो और फिर पूरी महफिल को मेरे सामने बैठे ना। मेहरबानी, ये लाइव चल रहा है वो शहबाज वालों के, जिसने देखना होगा देख लेगा। वो तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ध्यान रखना। मैं फिर बात करूं, क्या अर्ज किया मैंने? नबुव्वत यानी दौर किसका है? उस नबी का। कलमा उम्मत उसका पढ़ती है। यार चाशनी आ गई है कि जिसका कलमा वो उम्मती पढ़ते हैं, वो कलमा तेरे मेरे नबी का पढ़ता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अच्छा, हर नबी, जब ये बात तय हो गई कि हर नबी तेरे मेरे नबी पर दुरूद भी भेजता है, हर नबी तेरे मेरे नबी की खत्मे नबुव्वत का ऐलान भी करते, प्रचार करते, क्योंकि हर नबी पर फर्ज था। लफ्ज बोल रहा हूं मैं, फर्ज था हर नबी के ऊपर कि उसने अपनी उम्मत को यह पैगाम देना था, उम्मत मैं आ गया हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, पर ये सारी कायनात जिसके लिए सजाई गई है वो आने वाला है। हाय 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 हाय, वाह वाह। क्या 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 होने वाला है? वो आने वाला है, आने वाला है। इसलिए मुझे कहने दे, दौर इब्राहिम नबी का हो या दौर मूसा नबी का हो, दौर ईसा नबी का हो या लूतो दानियालो यहया, जिस भी नबी का दौर हो, हकीकत में वो दौर भी मेरे नबी का, ये दौर भी मेरे नबी का। वाह वाह। इसीलिए फिर मुझे ये सदा देनी है और आवाज लगानी है, मिलके जरा आप भी पढ़ लीजिए और सदा जाए जरा कि बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, बड़ी शाद माँ है ये उम्मत तुम्हारी, सरे हश्र होगी शफाअत तुम्हारी, सरे हश्र होगी शफाअत तुम्हारी। हर नबी ने अपने अपने दौर में तेरे मेरे नबी पे दुरूद भी भेजा, तेरे मेरे नबी का कलमा भी पढ़ा, तेरे मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का ऐलान
ऐलान भी किया। इसी तरह कुछ नबियों ने जरा थोड़ा बढ़ चढ़ के मामलात फरमाए। उनमें एक ईसा नबी है कि जिनके जिम्मे मेरे तेरे नबी की आमद की बशारत है, इसलिए वो हर दिल उम्मत के सामने खड़े होते गए और बशारत देते गए कि मेरे बाद आने वाला अहमद नबी आएगा, शानों वाला नबी और रसूल तशरीफ लाएगा जिसका नाम अहमद होगा। मेरा नबी फरमाते हैं मैं उसी हजरत ईसा की मैं वही बशारत हूँ कि जो बशारत वो सुनाया करते थे। मैं इब्राहिम नबी की वो दुआ हूँ कि वो जो दुआ उन्होंने काबे की तामीर करते हुए फरमाई थी। अब सुनिए उन सारी दुआओं उन सारी बशारतों का रंग यूं नजर आता है कि मेरा रब फरमाता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अलबत्ता तहकीक आ गया तुम्हारे पास मेरा शानों वाला रसूल, मेरा शानों वाला रसूल तुम में से, मिन अनफुसिकुम तुम में से, तवज्जो, मिन अनफुसिकुम तुम में से, मिन अनफुसिकुम तुम में से। मतलब क्या है कि वो आने वाला लिबासे बशरियत में आएगा। वो आने वाला न जिन्नों में से, न फरिश्तों में से, न हूरों गिल्मा में से, न यूं आने वाला किसी और मखलूक में, वो आने वाला तुम में से होगा। क्या मतलब है? वो बशर होगा, वो इंसान होगा। आने वाला बशर होगा, इंसान होगा। लेकिन सुनो, तुम में से आएगा, ये किसी ने नहीं कहा कि वो तुम जैसा आएगा। अल्लाह भाई ध्यान रखिएगा, आने वाला तुम, माशाल्लाह इसी में मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा और सरकार के मीलाद पर जाकर बात खत्म हो जाएगी। आने वाला तुम में से आएगा, लेकिन तुम जैसा होगा ये किसी ने नहीं फरमाया। इसीलिए मेरा नबी बशर गए, बशर गए, बशर गए, इंसान गए, इंसान गए, इंसान गए। लेकिन हमारा और लोगों का जो असल बाहम झगड़ा है वो बशर मानने में नहीं है, वो इंसान मानने में नहीं है। वो झगड़ा ये गए कि नबी बशर जरूर है पर हम जैसा बशर नहीं है। वो अफजलुल बशर गए, वो नूरानी बशर गए, वो बे मिसलो बे मिसाल बशर गए। उस जैसा ना किसी माँ ने जना, उस जैसा ना किसी ने देखा, ना ही मेरे रब ने उन जैसा कोई पैदा फरमाया है। दोस्ताने गिरामी, मेरा नबी दुनिया में तशरीफ लाए। मैं इसी पे रुकूंगा थोड़ा सा। लगा रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस पे थोड़ी सी बात होगी। इब्ने मरदवे ने ये रिवायत बयान की है, हजरत सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि करान नबियो लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ध्यान रखना, क्या अर्ज किया मैंने? फिर पढ़ो, लक़द जाकुम रसूलुम मिन, वैसे आयत क्या है? लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। पर अल्लाह के नबी ने, हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने किरात को पढ़ा मिन अनफुसिकुम। हुजूर कुरान पढ़ रहे हो नमाज में, किरात साहबा को सुना दी कि मिन अनफुसिकुम। अब खुद ही अल्लाह का नबी फरमाए मिन अनफुसिकुम, तो सवाल तो बनेगा ना, या रसूल अल्लाह अनफुसिकुम पढ़े या अनफुसिकुम पढ़े? यहां जो पढ़े लिखे अहबाब मजमे में मौजूद हैं या जो स्टेज पे उलमा मौजूद हैं, उनको पता है कि कुरान मजीद की कई किरातें होती हैं और कई किरातें होती हैं अलग अलग। जो किरात होती है उसका माना, माशाल्लाह जवाब देना, उसका माना अलग अलग होता है।
तो अब मिन अनफुसिकुम का मतलब है तुम में से आया, और अनफासिकुम का मतलब है तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन अनफसिकुम की किरात पढ़ी, वक़ाला अना अनफसिकुम नस्बन व सहरन व हस्बा लैसा फी आबाई मिल्लदुन आदमा सिफाहुन कुल्लुना निकाहुन। मेरे दोस्तों, मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन में जिस घड़ी ये किरात पढ़ी, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में आया हूं, तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया हूं। अब या रसूल अल्लाह, इसका मतलब क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया इसका मतलब ये है अना अनफसिकुम नस्बन व सहरन व हस्बा, मैं नस्ब में भी, मैं हसब में भी, मैं सहर में भी, हर एतबार से मैं तुम्हारे नफीस तरीन लोगों में से आया हूं। मुझे एक दिन एक दोस्त ने अर्ज की, कहने लगा कि जनाब मुफ्ती जी इत्थे जरा दो लफ्ज़ां में गल समझाओ जिहड़ी समझ आ जावे। मैं क्या सुन, ये तो माना है बनदा ही, मेरा नबी ये बताना चाहते हैं कि मेरियां रगां विच जिन्हां दा खून है ओ भी पाक ने, ते मेरियां रगां विच जिन्हां दा दुध है ओ भी पाक ने। वाह 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 यार, जिसे समझ आ गई है, जिसे समझ आ गई है तो फिर बिस्मिल्लाह यार बोलो। हाय 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 या अली, हाय वाह वाह। मेरी रगों में जिनका खून है वो भी पाक है, और मेरी रगों में जिनका दूध है वो भी पाक है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, ओए लय सफी आबाई मिल्लदुन आदम सिफाहुन कुल्लुना निकाहुन। अल्लाह ने जनाब आदम से लेकर मेरे बाबा अब्दुल्ला तक पेरे बिठाए रहे, मेरी पूरे नसब में एक कुड़ी ते एक जना भी ऐसा नहीं रहा कि जेड़ा बगैर निकाह तो कोई मामला होया होवे। मैं पाक पुश्तों से मुंतकिल होता हुआ पाक रेमों में आया। मेरा नबी जिन जिन पुश्तों से गुजरे, मेरे आका जिन जिन रहमों में मुंतकिल हुए, वो सारी पुश्तें भी पाक, वो सारे रहम भी पाक। लेकिन यहाँ स्टेज पे बैठे हुए जो उलमाए, मैं उनके लिए थोड़ा सा एक जुमला जो रह गया बीच में, तीसरा जुमला जो था वो शायद डिस्कस नहीं हुआ। अना अनफसिकुम नस्बन व सहरन व हस्बा, मेरे ध्यान रखियो मेरे ससुराली रिश्ते भी पाक हैं। क्या मतलब है? असी जिथे तियां दईए ओ भी पाक, ते जिथों तियां लईए ओ भी पाक, ओ भी पाक। हक 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 हक। वाह 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 वाह। यार, जिसे नहीं समझ आई फिर मैं उसके लिए क्या जुमला करूं? बात को समझो। मेरे रब ने पेरे बिठाए हुए हैं, मेरे रब ने पेरे बिठाए हुए हैं कि ना कोई गंदा खून नबी दे नेड़े आवे, कोई भी निजासत, कोई भी खून के एतबार से, हसब के एतबार से, नसब के एतबार से, किसी भी एतबार से मेरे रब ने ये पेरे बिठाए कि मेरा नबी हर दौर में, हर पुश्त में। आए हाय आए हाय। वाह 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 वाह। इसीलिए फिर मुझे कहना है ना कि जिधर जिधर है से वो गुज़रे, कर्म ही करते गए, जिधर जिधर से वो गुज़रे, कर्म ही करते गए। किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भर,
किसी ने मांगा मांगा वो जो ते गए। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी मुकर्रम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के चचा, आप फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलकल खल्का फजालनी फी खैरिहिम फिरका सुम्मा जालहुम फिरकतैन फजालनी फी खैरिहिम फिरका। मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी मखलूक की तख्लीक फरमाई है, फिर अल्लाह करीम ने उनको दो फिरकों में, दो गरोहों में बांटा। रब ने मुझे बेहतरीन गरोह में रखा है, रब ने मुझे बेहतरीन गरोह में रखा है। फिर मेरे नबी ने दूसरी हदीस है, मेरी आका सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह करीम ने उन दो गरोहों को कबीलों में बांटा। अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में रखा। फिर अल्लाह ने हर कबीले को उन खानदानों में बांटा। रब ने मुझे बेहतरीन खानदान में पैदा किया। फिर खानदानों में से अल्लाह ने मुख्तलिफ घर चुने। अल्लाह ने मेरा घर सब घरों पर चुन लिया है। मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं, मेरे खानदान जैसा किसी का खानदान नहीं, मेरे कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं है। मैं कबीले में भी तुम सबसे अफजल, मैं खानदान के लिहाज से भी तुम सबसे बेहतरीन, मैं घर के लिहाज से भी तुम सबसे बेहतरीन हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं, आवाज है यार, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे नसब जैसा किसी का नसब नहीं, मेरे हसब जैसा किसी का हसब नहीं, मेरे घर जैसा किसी का घर नहीं, मेरे कबीले जैसा किसी का कबीला नहीं है। बरादरान इस्लाम, ये मैं बड़े दूर से ये बात लेके आया। जब मेरा नबी भी चुना हुआ, नबी का घर भी चुना हुआ, नबी का कबीला भी चुना हुआ गए। इसलिए हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे मेरे नबी की शानों को नबियों की जुबानों से बयान फरमाया है। यही वजह है कि मेरा नबी दुनिया में अभी आए नहीं है, लेकिन उनके नाम से भी दुनिया वाकिफ, उनकी शान से भी दुनिया वाकिफ, उनके काम से भी दुनिया वाकिफ। यहाँ तक के पिछले नबियों की जुबानों से रब ने तेरे मेरे नबी का इतना जिक्र करवा दिया कि फिर मेरा अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, अल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम। जिन्होंने तौरात पढ़ी है, जिन्होंने इंजील पढ़ी है, जिन्होंने ज़बूर के सहीफे पढ़ेंगे, हमने अपने हबीब की सीरत और सूरत के नक्श इस तरह खोल खोल कर तौरातो ज़बूरो इंजील में, सुहफ़े इब्राहीम में, सुहफ़े मूसा में इस तरह से बयान कर दिए गए कि बिन देखे बिन मुलाकात किए ये जो किताब वाले, किताब पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरे नबी को इस तरह से जानते गए जैसे बाप अपने बेटे को पहचानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ब्रादरान इस्लाम, मसीही वो तारुफ है जो पूरी कायनात में अल्लाह करीम ने नबियों को भेजकर तेरे मेरे नबी का मखलूकात को करवाया हुआ है। यही वजह है मेरा नबी
दुनिया में, इधर मेरा नबी दुनिया में आकर मशहूर नहीं हुए, बल्कि वो पहले से इतने मशहूर थे, जो एक नजर देखता मेरे नबी की मारिफत हासिल कर लेता था। आइए एक रिवायत सुनिए, हजरत सैयदा आयशा तो सिद्दीका, हम मोमिनों की मां, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दफा टीवी ते मैं एक गल की थी, कईयां नूं समझ आई ते कईयां नूं नहीं आई। मैं उत्थे जुमला बोलिया, मैं क्या उम्मुल मोमिनीन आयशा, मेहरबानी, उम्मुल मोमिनीन आयशा। कोई एक साहब और बैठे थे, उनका चेहरा बिगड़ने लगा। मैं क्या हजरत तपना नहीं है, तपने की जरूरत भी नहीं है, मैं उम्मुल मोमिनीन की आए। जिसे समझ आ गई है वो समझ गया है, जिसे नहीं आई अल्लाह करेगा कल उसे समझ आ ही जाएगी। शायद वो इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सुने फिर उसे समझ आ जाए। इसलिए सुनियो, हम टंके की चोट पे कहते हैं आयशा मोमिना दी मां है। आयशा मोमिना दी मां है। कोई तुझे सा हुआ है कहाँ आयशा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ आयशा। हुए हसीनो ज़ैनब की माँ आयशा, तुए है दरवाज़े नब की माँ आयशा, तुए हर मोमिन आयशा। अनायशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की बीवी, मोमिनों की अम्मी। मैं तासीर शाह जी की तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी की हदीस है, मुस्नद है, बल्कि कई हदीस की किताबों के अलावा सुनन अबू दाऊद में यह रिवायत मौजूद है। ध्यान रखियो, ध्यान रखना है, समझ। सुनने अबी दाऊद की रिवायत, सलमून ग्रां लियो, इधर तवज्जो दे नाल सुनियो। सुनने अबी दाऊद की रिवायत है, एक दिन मेरा नबी हाथ उठा के बैठ गए, अर्ज करने लगे, या अल्लाह अल्लाहुम्मा, ए मेरे मौला, एक तेरी तकसीम है, एक मेरी तकसीम है। या अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में था, जो मेरे कब्जे में था, मैंने वो तकसीम बराबर बराबर की है। मैंने सारी बीवियों में अदलो इंसाफ किया है, जो तेरा हुक्म है कि बीवियों के दरमियान अदलो इंसाफ करना। रब्बा, मैं मोहम्मद ने सारी बीवियों में अदल किया है, जो मेरे इख्तियार में था, मैंने खाना एक जैसा दिया। गोया हुजूर क्या करें, मैंने इन्हें सुकना एक जैसा, लिबास एक जैसा, सहूलतें एक जैसी, वक्त एक जैसा, मैंने इनको अय्याम एक जैसे तकसीम किए। रब्बा, एक मेरी तकसीम थी, वो जो मेरी तकसीम थी उसमें मैंने अदलो इंसाफ किया है। एक तेरी तकसीम है जो मेरे कब्जे में नहीं है। रब्बा, उस मामले में तू मुझे ना पकड़ना। वो तकसीम क्या है कि बाकी भी बीवियां हैं, ये भी मेरी बीवी है, बाकी हर चीज में मैंने अदल किया है, लेकिन रब्बा दिल मेरे कब्जे में नहीं है। आयशा औरों के मुकाबले में सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आय हाय आय हाय, वाह 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 वाह, आय हाय आय हाय। तवज्जो है जी सारे भाई, ध्यान है ना। आयशा मुझे सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। रब्बा, ये जो दिल का मामला है, इस पे तू जानता है कि तेरा ही इख्तियार है। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं बराबरी कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा इख्तियार नहीं, ये तेरा इख्तियार है, ये तेरे कब्जे में है कि मुझे आयशा
ज्यादा प्यारी प्यार बिस्मिल्लाह मुझे आयशा बाकी बीवियों जो उस वक्त हयात थी बाकी बीवियों के मामले मुकाबले में मुझे आयशा जरा 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 मुंह चुप बोलो मुझे आयशा सबसे ज्यादा प्यारी ही लगती है। अब पता चला कि कौन किससे ज्यादा प्यार करे कौन किससे कम प्यार करे ये मेरे तेरे कब्जे में नहीं है। तो जब ये बात समझ आ गई है कि ये मोहब्बत के मामले में दिल हमारे कब्जे में नहीं होता तो इसलिए अगर कोई कहता है मुझे अली सबसे प्यारा लगता है हैदर 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 अगर 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 तवज्जो से मैं एक मसला करके आगे जा रहा हूं ये सुन्नियों का मसला है। जब नबी 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 खुद फरमाते हैं मेरा दिल तेरे इख्तियार में है रब्बा इस दिल में बीवियां सारी मेरी हैं बीवियां सारी प्यारी हैं बीवियां सारी शान वाली हैं लेकिन मेरे दिल में तूने आयशा का प्यार ज्यादा डाल दिया है रब्बा ये तेरा इख्तियार है। इसी तरह उलमा फरमाते हैं अगर हो बंदा सुन्नी किसी सहाबी का बेअदब ना हो किसी सहाबी का बेअदब ना हो अबू बकर की खिलाफत बिला फसल को मानने वाला हो ये और में तकदा कितने बोले हो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिला फसल को मानने वाला हो फारूक की शान अदालत को तस्लीम करने वाला हो उस्मान जुन्नूरैन की शान सखावत को तस्लीम करने वाला हो उसके बाद वो अपने दिल से पूछे ए दिले बेकरार तू बता तेरे अंदर सबसे ज्यादा प्यार किसका है। अगर दिल कहे अबू बकर इज्जत वाला अबू बकर खलीफा बिला फसल गए अबू बकर सहाबियों का सुल्तान है अबू बकर सहाबियों में बेमिसाल है उमर शान वाला उस्मान अजमत वाला लेकिन दिल कहता है अली मुझे सबसे प्यारा लगता बस 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 जुमला सुनिएगा फिर आगे बढ़ते गए। अगर इज्जत सिद्दीक की खिलाफत सिद्दीक की तस्लीम खलीफा बिला फसल अबू बकर तस्लीम तरतीब खिलाफत तस्लीम सहाबियों का सरदार तस्लीम फिर दिल कहता है उन्होंने शाना जिंदाबाद ने पर दिल कहता है मुझे अली ज्यादा प्यारा लगता है ते सुन लवो ए बंदा कमीना नहीं है ए असली सुन्नी है। नारे हैदरी हैदर 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 नारे हैदरी मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले फिर बोलो जरा बोलो बोलो नबी जी हमारे बड़ी शान वाले लगाते हैं नारा ये ईमान वाले नबी जी हमारे बड़ी शान वाले। और यहाँ एक बात और समझिए ये सिर्फ मौला अली की बात नहीं है कि एक बंदा कहे मुझे अली ज्यादा प्यारे हैं तो वही ठीक है भाई। एक आदमी है वो कहता है सारे साहबा जिंदाबाद तरतीब खिलाफत भी हक है तरतीब अफजलियत भी हक है पर बिलाल मैनू सब तो प्यारा लगता है। वो बंदे दे पुत्रो सुन्नी है
एक बंदा कहते हैं बाकी सारे साहबा जो हमारे सुन्नत का आले सुन्नत का तरीके वो ठीक है, पर मुझे हसन बिन साबित ज्यादा प्यारे लगते हैं। ए बंदा कौन है? ये पता नहीं किधर से निकल आए ये कुकड़मुने, अजीबो गरीब, कोई बुढ़ा, कोई तुड़लू, कोई कड़लू, कोई कैसे नई नई सोचें अहले सुन्नत में दाखिल कर रहे हैं। नहीं, जैसे जैसे साहबा की फजीलत और अफजलियत है, उसी तरतीब से मोहब्बत होगी तो तब बंदा सुन्नी होगा। अच्छा जी रुको, फिर सब तो अफजल खुलफाए राशिदीन, उसके बाद अशर मुबशर के बाकी 6, उन 6 दे भी अक्सरियत सुनियो ना कोई नहीं आंदे, चलो इन्हां दे आ भी गए। तो उसके बाद सारे बदरी, ते दसो हुण बदरियां दे कितने दे नां दे ने, ते जदों नां नहीं आंदे ते मोहब्बत तरतीब नाल किवें होएगी? आए हाय आए हाय यार, क्या लायानी किस्म की बातें हैं कि तरतीब भी हो और उसी से मोहब्बत भी हो। पाई जान, जब रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि रब्बा एक तकसीम है जिहड़ी मैं करनी, एक वो तकसीम है जिहड़ी तू करनी, जिहड़ी तकसीम मैं करनी उहदे विच मैं अदल करना, जिहड़ी तेरे ज़िम्मे फिर वो तेरे ही ज़िम्मे। ए दिल विच तू आयशा दा प्यार सारियां बीवियां कोलों ज्यादा, तो बताओ क्या अदल और इंसाफ हुजूर के लिए लाजिम है? हम सब के लिए बीवियों के साथ अदल करना लाजिम है? बोलो बेशक। और जिसकी 2 बीवियां हैं, ये 2 से ज्यादा बीवी हैं, तो उनके दरमियान क्या करेगा? अदल। तो अदल का अगर ये भी अपने इख्तियार में है मोहब्बत करना, तो फिर अदल का तकाजा तो ये होना चाहिए, फिर मोहब्बत भी एक ही होगी। अल्लाह के नबी ने इस्तिस्ना करवा दिया, फरमाया रब्बा ए जिहड़े तेरे इख्तियार च मेरे इख्तियार च नहीं है, वो प्यार है वो आयशा नाल सब तो ज्यादा है। रब्बा इस मामले में मैनू ना फड़ी, क्योंकि वो तेरी तकसीम है। पता लगे जे रसूलुल्लाह दे दिल विच किहदा प्यार घट है ते किहदा ज्यादा है, ये अल्लाह दा काम है, ते असीं ते शैयां ही कोई नहीं है। भाई हमारी क्या हैसियत है? हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं है। इसलिए हमारे लिए जो लाजिम है वो क्या है? तरतीब खिलाफत के मुताबिक आए हाय हक, हम उनकी खिलाफत को माने, उनकी अदालत को माने, हर सहाबी के बारे में अकीदा रखें कि सहाबी सारे जिंदाबाद। बाकी ये उन्हें दिल कमला, इनू कौन समझावे? मैं तेनू कोई 50 वारी समझा रहा, पर फिर अगो उठ उठ के कहते अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली हक हक के हक। इसीलिए फिर मुझे सदा लगानी है, जुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। जुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। तो फिर क्यों ना सदा जाए हैदर 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 हैदर। आपसे शायद कोई पूछे, मुझसे भी लोग पूछते हैं, बाकी भी सहाबाएं उनका जिक्र इतना नहीं करते हो जितना हैदर हैदर करते हो। मैंने कहा तुझे शायद पता नहीं है, दिन सिद्दीक का हो, हम किसी और का नहीं सिर्फ उनका जिक्र करते गए। दिन फारूक आजम का हो, हम उनकी सिर्फ शाने बयान करते हैं। चले आ तू अजा कुरैशी नू सुनिया नहीं है, असी सिद्दीक दियां शाना जदों बयान करिए लग पता जांदा है कि सहाबियां दे सरदार दियां शाना कुरान ने की बयान कीतियां। दोस्ताने गिरामी, अगर दिन जनाब हजरत उस्मान गनी का हो, हम उनकी शानों को टंके की चोट पे धड़ल्ले से बयान करते हैं। जिक्र जिस सहाबी का दिन हो, जिक्र भी उसी का होता है। अलबत्ता जब मोहब्बत अली से ज्यादा है तो फिर आम तौर पर जिक्र इनका ज्यादा होता है। और ये मेरा ही मसला नहीं है, यही मसला हजरत उमर की खिदमत में आया। एक साइल सवाल करता है, इन्नका तसना बिअलीन लम तसना बिअहदिम मिन असहाबे रसूलिल्लाह। ए उमर, आप रसूलुल्लाह के यार हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, सहाबा सारे नबी के सहाबाएं, लेकिन जितनी शाने अली की बयान करते हो, जितना प्यार अली से तुम करते हो, जितनी मोहब्बत
अली की तुम बयान करते हो, इतनी किसी और सहाबी की बयान नहीं करते। सहाबा और भी है। ये वही सवाल है जरा अज सानू आख्या जाता है कि तुसी बराबरी वाला काम करो। हजरत सैयदना उमर ने जवाब दिया, फरमाया ओ सवाल करने वाले, मैं अली का जिक्र इसलिए ज्यादा करता हूँ लिअन्नहु मौलाया, क्योंकि अली उमर का मौला लगता है। अली उमर का मौला लगता है। आवाज आए, अली उमर का मौला लगता है। एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, एक बंदा मस्जिद के अंदर आया, मेरे नबी का सिहाबी, मेरे नबी का तकवे से लबरे सिहाबी हजरत सैयदना अबू जर, हजरत सैयदना अबू जर, आप नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़ के फारिग हुए, ये साइल खड़ा रहा, अर्ज करने लगा है सहाबी रसूल, मैं इसलिए रुका रहा कि मैंने आपसे एक सवाल करना है। फरमाया बोल क्या सवाल है? वही सवाल किया, अर्ज करने लगा हुजूर मैं सारे नबी के यारों का अदब करता हूं, पर अली मुझे जरा ज्यादा प्यारा लगता है। हुब्बन शदीदा, मैं अली से शदीद 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 प्यार करता हूँ। हजरत जरा फतवा दरकार है, दूजे लफ्जा में मैं किधरे शिया पे नहीं हो गया, मैं किधरे राफजी पे नहीं हो गया, क्योंकि मैं अली नल ज्यादा प्यार कर रहा हूँ। ए ना मुफ्ती ले सुन्नत ने, ना मुफ्ती जमात ने, ना उस मदरसे दे मुफ्ती थे, ना इस मदरसे दे मुफ्ती, ये हजरत अबू जर ने आपने फरमाया एक बारी फिर राख की आंखें आई, एक दफा फिर बोल क्या बोला है? अर्ज की हुजूर मैं अली से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आपने फरमाया औरों का अदब भी है? जी जी बिल्कुल गए। फरमाया जा फिर तेरे ते फतवा कोई नहीं, इन्नका तुहिब्बु रजुलन मिन अहलिल जन्ना, तू कोई कुफर नहीं कीता, तू कोई गड़बड़ नहीं कीती, तू एक जनती जने नाल प्यार कीता है। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या किया है जी, क्या किया है? तू जनती जने नाल प्यार कीता है। बस मेरे दोस्तों, मेरे नबी का मिलाद है। कल टुरी सी अम्मी जी आयशा सिद्दीका दे नाम तो, मजा आ गया? काश के कोई सुनने वाला देखने वालों, ये है ओरिजिनल सुन्नियों का मजमा। इनके सामने सिद्दीक अकबर का जिक्र हुआ तो सबके चेहरे रौनक से खिले। हाय हाय हाय, इनके सामने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के कसीदे पढ़े गए और किसी अकीदे चेहरे ते भी मैं चुगनू नहीं तकिया। ते ए जेड़े बेईमान जेड़े बीबी पाक दा नाम है ते चेहरे ते मुरजूग लावन, ओ लांतियां दी जुरत नहीं हनीफ कुरैशी दे मजमे जाके बैठ। आहा, यही हम आपको बताना चाहते हैं। ये ओरिजिनल सुन्नियत, सहाबा का जिक्र हो तो सुन्नी के चेहरे पर रौनक, अहले बैत का जिक्र हो तो सुन्नी के चेहरे पर रौनक हो। अली का नारा लगे इधर, कई पता नहीं लोगों को कोई ना बीमारी लग गई, उधर है जने जो पुत्रो रामा में रो जने खुदा दे बंदे हो, अली कोई और नहीं, मुस्तफा की जान है। मेरे नबी का वीर है अली, हर सुन्नी का पीर है अली, सहाबा का मौला है अली, सिद्दीक का मौला है अली, फारूक का मौला है अली, उस्मान का मौला है अली। अल्लाह अकबर। हजरत उबादा बिन सामत अंसारी साहब हैं, वो फरमाते हैं कि जब कभी हमारी महफिल होती, इधर इब्ने असाकर, जब हमारी कोई महफिल होती तो नबी पाक के दौर में तो इजी था, हमारे लिए मोमिन मुनाफिक पहचाने जाते थे। बाद में हमारे लिए मसला पैदा हो गया, महफिल साडी होंदी विच दूजे भी आण पैंदे ते असीं भी उन्हां नूं कन पार कढण दा तरीका कढ लिया। इबादा बिन सामत साहबी रसूल अंसारी साहबी हैं, आप फरमाते हैं कुन्ना
नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्ज़िहिम अलिया। हमने एक तरीका इख्तियार किया हुआ था, महफिल में जब कोई अनजाने बंदे आके बैठ बढ़ जावन तो समझ ना आवे ये कौन आ गए ने। हज़रत उबादा बिन सामित फरमाते हैं फिर साडे विच कोई ना कोई उठे तो फिर रब दे महबूब दे वीर हजरत अली पाक का जिक्र शुरू कर देता ते असीं आइयां लिखा कि केड़े केड़े दे चेहरे ते रौनकां आ रही ने ते केड़े केड़े दे चेहरे ते शिकना पे रही ते जेड़े जने दा चेहरा अली अली सुन के थोड़ा जा ए चेहरे दे जाविये बदलन। उबादा बिन सामित फरमाते हैं अल्लाह दी कसम है असीं इंज पकड़िए ना बांह तो ते पकड़ के बाहर असीं आखन निकल मुनाफिका इत्थे कित्थे आ बैठा है। मंजर फजाए दार में सारा अली का है, जिस समय देखता हूँ नजारा अली का है। बरादरान इस्लाम बस बात को खत्म करने की तरफ आने लगे हैं। मैं बात कर रहा था उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा, आप फरमाती हैं कि जिस साल अल्लाह के नबी की मक्का मुकर्रमा में विलादत होने वाली है, एक साल कबल मक्का मुकर्रमा में एक राहब आ गया, मेहरबानी करनी है, एक राहब आ गया, उसने डेरा डाल लिया। वो किसी से न सलाम न कलाम कुछ भी नहीं, साल पूरा उसने मक्के में गुजारा। जिस रात अल्लाह का नबी दुनिया में आए अगले दिन उसे सुना गया, कहने लगा ओ कुरैशियो, कोई कुरैशी इधर मौजूद है। चंद लोग कुरैश कबीले के करीब गए, कहने लगा हाँ मैंने तुमसे एक मालूमात लेनी है। बोल क्या कहता है? कहने लगा अल्फुलदा फीकुमुल लैलत मौलूदुन, अये इतनी गल दस दो अज राती तुसां कुरैशियां दे घर कोई बच्चा ते दुनिया ते नहीं आया है। ध्यान रखना है सब। हल वुलिदा फीकुमुल लैलत मौलूद, क्या आज की रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ? कहने लगे ओ आने वाले अजनबी तू कौन है? एक साल से तूने कोई सलाम कलाम किसी से नहीं किया, इधर बस चुपके से तू रह रहा है। अब तू बता क्यों पूछ रहा है? फिर हम तुझे बताएंगे। कहने लगा इसलिए कि मेरे पास मौजूद जो किताबें हैं उनसे जो मैंने इल्म अखज़ किया है, मेरी मालूमात के मुताबिक वुलिदा नबियो हाज़िहिल उम्मा, आज की रात आखिरी नबी की विलादत हो गई है। वाह 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 वाह। इसलिए पूछ रहा हूं, लोग घरों को गए, आपको पता है कि किदे घर बच्चा है कि नहीं? एक कुड़ियां नूं ज्यादा पता होंदा है, मर्दां ने घर जाके गल्लां कीतियां कि दसो जी कोई बच्चा ते असा कुरैशियां दे घर नहीं आया। पता लगया होर ते कोई नहीं है, पर अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम दुनिया ते आया है, आमना दा लाल आया है। अगले दिन ये सारे गए, जाकर कहने लगे ओ रब जो तूने कल सवाल किया था उसका जवाब ये गए, हाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, आमिना का लाल है। इन्होंने आमना बोला, नाम अब्दुल्ला उसने लिया, अब्दुल मुत्तलिब उसने। आय हाय आय सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। फिर कहने लगा मैं तुमसे अपील करता हूँ मुझे उस बच्चे की ज़ियारत करवा दो। चुनाचे ये लेकर आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से सवाल हुआ कौन है? जवाब दिया गया है आमिना एक अजनबी है, तेरे लाल को देखना चाहता है, अपने नौ मौलूद को ले आ। हजरत सैयदा आमिना अंदर गई, मेरे नबी को एक सफेद रेशमी कपड़े में लपेटा, लेकर
करवाए रहे। जैसे ही उसने मेरे नबी को हाथ में उठाया, मेरे नबी के लबो रुखसार को देखा, इधर मेरे नबी के लबो रुखसार को देखा, आंखें देख रहा है, सर हिला रहा है, नाक देख रहा है, सर हिला रहा है, जिस्म से उठती बीनी बीनी खुशबू महसूस कर रहा है, सर हिला रहा है। फिर कहने लगा, ओ मक्के वालों, बस एक काम और कर दो, इसकी पुश्त मुझे दिखाओ। जब उन्होंने मेरे नबी मुकर्रम की पुश्त से कपड़ा हटाया, पुश्त से कपड़ा हटाया, बीच कंधों के दरमियान उठा हुआ गोश्त मोहरे नबूवत नजर आई। खर्रा मगशियन, बेहोश होकर ये गिर पड़ा। जब इसे होश आया, कालू हाय हाय वो सारे मक्के वाले कहने लगे, ओ मर जाने टुट पैने, होया किया एक बच्चे दी तू मोर तकिए ते बेहोश होके टे पिया है। आंसू साफ करता हुआ खड़ा हुआ, कहने लगा, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन मेरा रोना बेहोश होना इस वजह से था। ज़हाबतिन नबुव्वतो मिन बनी इसहाक, बनी इसहाक से नबुव्वत खत्म हो गई है, बनु इस्माइल में आ गई। बस आंसू बहाता हुआ वहां से जाने लगा, इधर आंसू बहाता हुआ वहां से ये जाने लगा। लेकिन अचानक, ध्यान रखियो, अचानक चलते चलते फिर मुड़ा, रुका, फिर मुड़ा, मुड़ के कहने लगा, कुरैश वाले हो, इस बच्चे नू आम ना समझियो, ए तुहानू पूरी कायनात विच मशहूर करन आया है। ये है मेरा नबी, अभी दुनिया में आए नहीं। मेरे नबी के हुस्नो जमाल के, मेरे नबी के चेहरे का एक एक नक्श किताबों में मौजूद है, तौरात में मौजूद है, इंजील में मौजूद है। ते असी मस्त क्यों ना होइए, असी खुशियां क्यों ना मनाइए कि अज अल्लाह दा ओ नबी आया है कि जेड़ा कलिया नहीं आया, नाल जन्नत दे उम्मत वास्ते टिकट भी लेके आया है। सब पढ़ो सल्ले अला शाहे मदीना आए। माशाल्लाह, आवाज आवे जरा, सब पढ़ो सल्ले अला शाहे मदीना आए। बाई से अर्ज़ो समा शाहे मदीना आए, बाई से अर्ज़ो समा शाहे मदीना आए। गरीबों उठो तकदीर बना लो अपनी, है यतीमों की सदा शाह मदीना आए, है गरीबों की सदा शाह मदीना आए, है गरीबों की सदा शाह मदीना आए। मीलाद कमेटी नूरे मुस्तफ़ा सलमून, कारी मुजीबुर रहमान सुल्तानी, मोहम्मद तैमूर साहब, बाकी जितनी भी है मेरे नबी के गुलामों की टीम है, ये हदिया तबरीक के मुस्तहिक हैं। इसलिए बरादरान इस्लाम, मैं बड़े बड़े लोगों से कहता हूँ, जरा गौर करो मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो करो, गौर करो, गौर करो। अज दे जवान जवान मुंडे कोई वालीबाल दे मैच करवा रहे ने, कोई फुटबॉल दे मैच करवा रहे ने, ते कोई कुत्तियां दे भेड़ करवा रहे ने, ते कोई दांदां दा मैच करवा रहे ने, ते कोई जनाब कोडियां, ते फिर पूरा शहर जनाब के ताड़ियां मार दे, ते सारा दिन रात मुड़ के कहंदे ने ओ सट बड़ी मारी फलाने ते ढह पिया है। कोई कहंदे फलाने दा कुत्ता बड़ा जनाब मुंह पाया ते कढ़िया कोई नहीं, कोई कहंदे फलाने दा दांद बड़ा चंगा है। ओ दांदा कुत्तियां दे मैचां ते दांदा कुत्तियां दे जलसियां तो ओए
दादा कुत्तियां दे जलसियां तो खुशियां मनाण लियो ते रौनकां लाण लियो। रब दी कसम है ओ जिन्ने कम ने उन्हां तो शैतान राजी होंदा है ते जेड़े आमना दे लाल दे जिक्र दियां महफिलां सजदियां ने खुद रहमान राजी ते खुश होंदा है। कौन खुश होता है? बोलो। वो पीछे इलेक्शन आया, मैं ना किसी पार्टी का ना लेंदा, तुसां पता है ना कि इलेक्शन कोई लड़दा है तो भिड़दे इन इलेक्शन लड़ने वाले जेडे आप ही मुकाबले ही लड़ने ना, इनको किसी महफिल में देखा करो, ये जाते हैं जहां शादियां ब्याह हालों में तकरीब होती है तो इकट्ठी प्लेट चाहिए। सुनाओ जी फिर क्या हाल है थोड़ा? तुम उनके लिए लड़ाइयां करके तुम जनाब घर उजाड़ देते हो, बंदे कत्ल हो जाते हैं। वो खुदा दे बंदे हो, ये जान एड़ी सस्ती है कि जेड़ी है ना सियासतदाना वास्ते कुर्बान की जावे। रब फरमाते अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हर जगह जान तुमने बचानी है। हज के लिए अगर जा रहे हो जान जाने का अंदेशा, हज मौखर है। नमाज के लिए तुमने वुजू करते हुए अगर जान जाने का अंदेशा, ठंड है, जान बचानी जरूरी है। रोजा रखने से अगर जान जा रही है, रोजा मौखर हो जाएगा, जान बचानी जरूरी है। रब कहते हैं हर जगह जे जान तूने बचानी है, ला तुल्खू बिअयदीकुम इला तहलुका, इस जान को हलाकत में मत डालो, ये अल्लाह ने तुम्हें दी हुई है, इसकी हिफाजत करो। इधर हर जगह जान बचा के रखो, पर एक जाए जी है, हर जाई जान बचानी जरूरी है। एक मकाम होवे अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, जिथे मामला नबी दा आवे उथे जान बचानी नहीं, जान लुटानी जरूरी है। असी ये जाना किथे कुर्बान कर रहे हैं, असी ये जाना किथे लुटा रहे हैं सजनों? जान जाए सिर्फ हुजूर के नाम, ये जिंदगी हुजूर पे फिदा हो जाए, बस यही असल जिंदगी है। यही जज्बा है जो कि मीलाद की महफिलों से सीखा जाता है। और इसी वजह से शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ महफिल मीलाद से होती है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ऐसे आशिक तैयार होते हैं इन महफिलों से कि जो नबी के नाम पे न जान देते हुए टलते हैं, न जान लेते हुए टलते हैं। वो मैं एक दिन टेलीविजन चैनल पे था तो मुझे तुम लेने देने वाली गल कर रहे हो टीवी ते बह के, जान देना भी जानते हैं, जान लेना भी। मैं आख्या पापा मैं बड़ा आजिज़ हूं, पर जे ट्राई करनी है तो कोई कुत्ता इतने सामने मेरे भौंकवा तो जे वो भौंक गया तो जे तू जींदा गया, मेरा नाम हनीफ कुरैशी नहीं है। चल इतना ही गल मुक ले। अल्लाह माफ करे, हम ये नहीं कहते अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि रसूलुल्लाह के बारे में कि भाई हम अपनी ट्राई के लिए हम कहें कि कोई रसूलुल्लाह के खिलाफ बोले। वैसे बिलफर्ज अगर बात करते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जान बाकी हर जगह सानू जिसे कहते हैं ना, हमें हर जगह सोच सोच के कदम रखते हैं यार, केड़ा नफा ते केड़ा नुकसान है। अल्लाह की कसम चुप के कहना है कि हुजूर दी नामूस दा ऐसा मसला है, पिछे आने ध्यान दे यार, एकड़ी गल ते सिर्फ इन्हां तक क्या करो, मौलवी सिर्फ तकरीरां करने। अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने मौका दिया चीफ जस्टिस के सामने है जी, पहले तो अंदर ना जान देवन, अल्लाह ने सानू मौका दिता सी, अंदर गए ते उत्थे जनाब बड़े बड़े वकील ते मैंने ते पीए वो आखे चुप करके बैठ जाओ। यस मैं तकदा रहा, मैं क्या तेरे बगैर था, तू तो ड्रामा लाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खड़ा हुआ उसके बिल्कुल सामने, जिसको कहते हैं रोस्ट्रम, उसके रोस्ट्रम पे मैं गया। वो बह जा, तू कौन है? मैं आख्या नबी पाक का गुलाम हाँ। वो जी आप किस इदारे की तरफ से आए? मैं आख्या मैं 24 करोड़ मुसलमानों की तरफ आया। चुप मारी गल सुन। वो लगे रहा, बैठ जाओ। मैं क्या ना, अब अली पाक का गुलाम बोलेगा। वो जड़ा पहले इंज करके पैदा सी ना सारियां नू, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां मौजूद मेरे मसलक वालों को छोड़ो, दूसरे मसलक के जिम्मेदार बड़े उलमा वो बाहर निकले। खुदा की कसम उन्होंने कहा यार कुरैशी साहब मान गए आपको, पिछली पेशी पे इसने उलमा की तस्दील की,
ये बोलने नहीं देता था। तो तुसें दी किट लाई तो उस तो बाद असम ही आधा आधा घंटा तकरीर खड़काइया रहे, असम ही आधा आधा घंटा खिताब किए ने। बात कहने की ये है कि जिस वक्त इंसान ये कमिटमेंट कर लेना कि या रसूल अल्लाह ये जान भी आपके ना, मेरा ये बेटा है छोटा, औलाद बड़ी प्यारी होती है, जज्बा हमारा पुराना है, ये भी औलाद मेरी नहीं हुई थी तो यही जज्बा था। मैं कई दफा अपने दो छोटे बेटों को ऐसे सामने रख के ना तो मैं नहीं सोचता, मैं आना क्या रसूला जे दो बच्चे मैं देने पे मन थोड़े नाम थे, तो फिर मैं अपने दिल में पूछता हूँ तो तू दस, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ ये दिल तड़प के कहते हुए थे दो जे हजार मन को दूर से कुर्बान हो जाऊं। अल्लाह आजमाइश से बचाए, अल्लाह वो दिन न लाए, हम आजमाइशों के लायक नहीं है, लेकिन जज्बा यही है कि रसूलुल्लाह की जात पे मेरी औलाद भी कुर्बान, मेरे बच्चे भी कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान। इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि वे हुजूर की जात इस लायक है कि उन पर सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। करूं तेरे नाम पर मैं ये जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बस मैं बात क्या कर रहा था, मैं देखता हूं आप सारे इसकी तरफ मुतवज्जे हैं, गुफ्तगू की तरफ के नहीं। वो यहूदी, वो राब, वो रोता हुआ जा रहा था और कह रहा था कि हाय कुरैश मक्का वालो, ये कोई आम हस्ती नहीं आई है, इसने मशरकों में भी तुम्हारे नाम के चर्चे करवा देने, मगरबों में भी। आज कहां वो मक्का और कहां ये, और कहां सदियों बीत गई, किसी को क्या पता था कुरैश कौन है, मक्का क्या है, हैं जी वो चटियल मैदान और काले काले पहाड़ों वाला वो शहर, उसको कौन जानता था। वाकई मेरे हुजूर जिधर जिधर गए करम ही करम कर दिया। बरादरान इस्लाम, सरकार के मिलादे पाक का ये बाबरकत महीना है, इन चक्रों में ना पड़े, यूं करो तो यूं करो। मैं एक दिन अपनी मस्जिद में, मेरी आदत है हजरत किबला, मेरे जो दोस्त जानते हैं कि मैं ईद वाले दिन ना ईद की नमाज पढ़ा के तो सारे मजमे से कहता हूं रुक जाओ पापे और रुको, कोई बंदा भी मेरे नबी दे दुरूद सलाम पढ़े बगैर ना जाए। जुम्मे पे मैं किसी को नहीं रोकता, लेकिन जो लोग जुम्मा मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है कि मेरा हजारों का मजमा होता है, उसमें शायद चंद लोग जाते हैं, बाकी सारे खड़े होकर दुरूद सलाम पढ़ो। बंदा समझा दे ना तरीके से, तो तुसी आम मसीतियां भी तको गिने चुने दे 17 बंदे सलाम दे खड़े। पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि यह समझने वाले में जनाब वाला जज्बा नहीं, तो यह समझाने वाले में कोई चज नहीं। वरना यार दुरूद सलाम पढ़ के जाओ, पता लगे कि यार हुजूर ने फरमाया ना कि ये जुम्मा योम मशहूद है, तुम्हारा पढ़ा गया दुरूद सलाम मैं खुद सुनता हूं। और एक रिवायत में है कि मुझ तक पहुंचता है, मुझ तक पहुंचता है, हुजूर फरमाते हैं। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपके विसाल के बाद भी ऐसा ही होगा? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला इसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। हाँ, अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबी के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, वो रिज्क भी अल्लाह की तरफ से उसे अता किया जाता है। बस मेरी तकरीर मुकम्मल होने लगी है, इस बात को आपने याद रखना है। तो मैं अर्ज कर रहा था ईद के दिनों में, मैं ईद वाले दिन जो होते हैं ना दो ईद की नमाजें, तो मैं कहता हूं भाई कोई बंदा भी ना जाए दरूदो सलाम पढ़ के जाए। दलील ये देता हूं, अज तुसी खुशी विच हुजूर छड़ के जा रहे हो, हुजूर ना गम भी सानू भुले ने ते ना खुशी भी सानू भुले ने, समझ रहे? तो मैं कॉमन मजमा होता है, बास जगह कोई दूसरे मसलकों के लोग भी तो आते हैं नमाज पढ़ने, हमारी मस्जिदों में कोई पाबंदी नहीं है। ये खामखा ये टीवी पे बैठे हुए ये एंकर टिंकर पिंकर, ये खामखा जनाब ऐसे कह रहे होते हैं कि एक दूसरे की मस्जिद में जा नहीं सकता। भाई किसी मसीती लिखे हुए है कि भाई इतने फलाना नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं, हमारी मस्जिदों में जो भी अल्लाह की इबादत करने वाला, जो भी नमाज पढ़ने वाला आए, नमाज अल्लाह के लिए होती है, किसी बंदे के लिए नमाज नहीं होती।
जो मसलक वाला मर्जी है, तो मैं पता ही ईद वाले दिन क्या कहा करता हूं उन लोगों को, मैं कहता हूं यार असा ने पढ़ना ने सलाम या नबी सलाम अलैका। तो अगर आप मजमे वालों में से कोई बंदा ये समझता है कि मैं खड़े होके नहीं पढ़ता या मैं या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ता, तुम पढ़ो जरूर, बैठ के पढ़ो और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ दो। यार पढ़ो सही, मेहरबानी करो, इन्हें ना को लो के खलो के पढ़ना है या बह के पढ़ना है। जिन्होंने नहीं खलोना बह के पढ़ो, जिन्हें या नबी सलाम अलैका नहीं पढ़ना वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला गैब ने सीगे नाल पढ़ो, पर पढ़ो ते सही यार। आज मेरे नबी दा हक बन दे कि सारे उम्मती देते। इसी तरह मैं महफिल मीलाद के हवाले से पैगाम देता हूं कि जिसने मीलाद उन नबी के उन्वान से हुजूर का जिक्र नहीं करना वो ना करे, वो सीरत उन नबी के उन्वान से करे। जिसने ये झंडियां और लाइटिंग नहीं लगानी वो ना लगाए। वो यार वो वैसे मदरसे के बच्चे बिठा के यार मेरे रसूल का जिक्र शुरू कर दे, उन पर दुरूद पढ़ ले। अल्लाह की कसम ये भी कम अज कम जिक्र तो मेरे नबी का ही हो रहा है ना। इन झगड़ों से उम्मत निकले कि हिंज करो ते हुंज करो, ए झंडा चुकांगे ते हिंज होएगा, ते जुलूस कटा ते हिंज होएगा। यार बस अपना रांझा राजी करो, अपने महबूब का जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे जिक्र करो। कम अज कम इन दिनों में उम्मत की वादत नजर आए कि ये है मुसलमान जो अपने नबी से टूट के प्यार करते हैं। अल्लाह ताला मीलाद कमेटी के जुमला दोस्तों को दारैन की साथी अता फरमाए, उलमाए किराम का साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह ताला आस्तान आलिया बंगाली शरीफ और बिलखुसूस दारुल उलूम बंगाली शरीफ बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन इलाकों में इस मदरसे का, जो कि ज़ेर क़यादत उस्ताद हज़रत क़िबला पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब, अल्लाह ताला इनका साया तादेर आले सुन्नत व जमात के सरों पर सलामत रखे। और आस्ताना आलिया फैज़ रसां बंगाली शरीफ, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ, ये जितने भी आस्ताने दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला, आस्ताना आलिया कल्याम शरीफ, आस्ताना आलिया पड़ी शरीफ, जितने भी आस्ताने अल्लाह तबारक व तआला उन आस्तानों को फैज़बार फरमाए और वहां से नबी नबी अली अली की सदाएं गूंजती रहें और उम्मत के कलेजे ठंडे होते रहें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।